और रही सवाल ये सुशासन का, ये वोट बटोरने के लिए सुशासन चला रहा है। उनके पेशागाज कर रहा हूँ विष्णुदेव सरकार जी को, अपना मुंह मत खोलना। वो हमारे समाज के हित में कोई काम नहीं कर रहा है। इसी के आधार पे हम लोग आरक्षण कटौती हुई, कम हुई तो हम अल्लाह चकर बहुत बड़ा नुकसान हुई सब समाज वादा क्या था मोदी की गारंटी के तहत, और आज मोदी की कोई भी गारंटी छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हो रही है। ग्राम बोड़ा आदिवासी दुर्गोड़ समाज बोड़ा मुड़ा जिला धमतरी से आए हैं जी। हाँ, यहाँ मैंने सर्व समाज के पूरा संवैधानिक मांग जो शासन से मांग करे बराहन, हमारे साथ में जो सौतेला व्यवहार हो थे पूरा छत्तीसगढ़ में, ओकर अन्याय जो होते अनिति अधर्म होते ओकर मांग करे बराहन, आरक्षण हमार जो कटौती होते ओला मांग करे बराहन, हक और अधिकार के लड़ाई मांग करे बराहन सब हमन। सबसे कर रहे मांग ये मांग तो लंबा समय से सब चला थे, सरकार अनदेखी करा थे, और हमार जनप्रतिनिधि मन जब अनाज चुन के जो देथन वो मन हमारे साथ में मन गड़बड़ करा थे, और ये तमाम जो चीज हमारे साथ जो गलत हो थे एक संवैधानिक लड़ाई आगे भी चले, संघर्ष हमार चलते रही, मांग चलते रही। आवाज बहुत बढ़िया बात है कि आज हम सब एक मंच में सभाहन हरिजन आदिवासी तमाम प्रकोष्ठ के सब समाज के सब एक मंच में आहन, अपन हक अधिकार की लड़ाई आरक्षण के मांग करे बराहन, और सब एक साथ जुट के एकता परिचय के साथ में बढ़िया मांग करबो तो जरूर हमार मांग पूरा होई। शासन मांगी हमार मांग। समस्या उत्पन्न हो रहा है आप लोग की मांग पूरा न होने से? बहुत बड़े समस्या उत्पन्न होते, आने वाला हमारे लोग लड़का भविष्य जो पढ़त लिखा थे, अगर इसने भाई संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारा अधिकार दे है, और वो अधिकार ला ये बीच वाला मन कटौती कराते तो आने वाला हमारे लोग लड़का मन के बड़ा चिंतक विषय है। हमारे लोग लड़का मन जो पढ़ाई लिखाई करते है, अगर आरक्षण कटौती हुई कम हुई तो हम अल्लाह चकर बहुत बड़ा नुकसान हुई सब समाज ला। एक हम सब संघर्ष करत मांग करत शासन से, और मांग करते रहो हम जब तक के मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, भाजपा सरकार है यहाँ पे, फिर भी आप लोग इतने समय से मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? नहीं वो तो बात ठीक है भाई, लेकिन स्थानीय स्तर में जब से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य जो बने हैं, छत्तीसगढ़ राज्य बने हैं हरिजन आदिवासी के बाहुल्य एरिया है पूरा छत्तीसगढ़ राज्य है, और यहाँ हमारे बाहुल्य होते हुए हमारे साथ में अन्याय होते, हमारे आरक्षण के कटौती होते, आरक्षण हमारा छीने जाते, तो हम अपने छत्तीसगढ़ राज्य में बाहुल्य होते हुए हमन मांग करतन कि वाजिब हमारा अधिकार हक ये हमला मिलना चाहिए। केंद्र गवर्नमेंट के काम काज सब ठीक है, ये राज्य गवर्नमेंट के बात है, हमारे छत्तीसगढ़ के बात है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, मोदी जी की गारंटी चल रही है क्या? वो तो बात ठीक है, मोदी की गारंटी है अपन जगह में, केंद्र गवर्नमेंट की बात ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जो हमारे साथ में तो मोदी जी की गारंटी है, भाजपा की वोट देके जिताए हैं आप लोग, मांग कर रहे फिर भी नहीं हो रहे, कब तक साथ देंगे भाजपा को? ये हमारे साथ में छलावा करा थी जी, कहीं के तो करे यहाँ, लेकिन जो हिसाब से यहाँ आदिवासी सरकार जो बने हैं, लेकिन वो हिसाब से हमारे काम नहीं होते। ये हमारे साथ में कुछ गलत काम होते, हमारे अधिकार छीने जाते, हमारा आरक्षण छीने जाते, और ये अधिकार ये हक जब तक के हमला नहीं मिली तब तक हमन पूरा छत्तीसगढ़ में एक मंच पे संघर्ष करते रहो। हमन कहाँ से आए काका, कहाँ से आए आप? मड़ेली क्या मांग को लेकर के आज आए नया रायपुर जूता धरना स्थल? हमारी आरक्षण तो आदिवासी मुख्यमंत्री अभी छत्तीसगढ़ में है विष्णुदेव साय जी, फिर भी आप लोग का आरक्षण के लिए मांग कर रहे हैं। कहाँ आरक्षण दिया फिर कहाँ दिया, वो भूल गए, मंत्री बनने के बाद वो भूल गए। कौन है आप लोग? मैं मीडिया से हूँ, सरकार को क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं? भाई हमारे मांग को पूरा करें। बताइए जी, मैं को लेकर के आप आए हैं, कहाँ से आए? हमारा आरक्षण खत्म करने चाह रहे हैं पार्टी लोग,
उसके विरोध करने के लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। कैसे बोल रहे हैं कि आरक्षण समाप्त कर रहे हैं? वैसे सब बोल रहे हैं कि हमारा आरक्षण समाप्त किया जा रहा है ना भाई। हमसे जो बड़े वरिष्ठ है ना, वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों का आरक्षण समाप्त कर रहा है, तो उसके विरोध में धरना प्रदर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। आप लोग आदिवासी से आते हैं, हाँ, हम लोग सर्व आदिवासी बन गए हैं, जितना सर्व देना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साहब मंत्री बन गए हैं, लेकिन हमारे समाज के हित में कोई काम नहीं कर रहा है ना। वो जो अभी सत्ता में है सरकार, उसी के दबाव में आके कुछ भी वो कर रहा है। कैसा काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो हमारे समाज के हित में कोई काम नहीं कर रहा है। नहीं तो बस्तर में तो बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, वो बस्तर साइड कर रहा है, चल रहा है, हमारे साइड हो रहा है। हमारे साथ क्षेत्र में आदिवासियों प्रति हम लोग गरियाबंद जिला के गरियाबंद जिला से आए हैं और हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है अभी। और सबसे हमारा विरोध वही है कि जो सरकार हमारा आरक्षण समाप्त करेगा तो पूरा आदिवासी उस सत्ता को भी समाप्त करेंगे। सुने, को नियमित नौकरी दिलाने की और जो है हमारा पूर्व में बाबा साहब अम्बेडकर प्रस्ताव रखे थे, उसी के आधार पे हम लोग मांग कर रहे हैं। वही पूछ रहा हूँ मैं, मुख्यमंत्री को क्या कहना चाह रहे हैं, क्या काम नहीं हो रहा है के माध्यम से आप लोग मुख्यमंत्री तक? हाँ, मुख्यमंत्री जो है ना, जो हमारे सर्व आदिवासी विकास के हित में काम नहीं कर रहा। अपने क्षेत्र में जो भी कर रहा है अलग बात है, लेकिन हमारे क्षेत्र में उसका कोई काम नहीं हो रहा है। ये जो हमको आरक्षण मिला है वो हमारे पूर्वजों का कमाई है। हमारे पूर्वजों ने जितना मेहनत किया है उसके बदौलत ही हमको आरक्षण मिला है, और उस आरक्षण को समाप्त होने वाला है ऐसे बोल के सब ये अभी धरना दे रहा है। पूरे आदिवासी हो रहा है, उसमें 60 लोगों का निकाले, उसमें आदिवासी लोगों का मात्र 10 है ना। तो अब 60 में 33 का क्षेत्रीय का 18 लोगों को होना चाहिए, लेकिन जो है वहां पर 8 लोग कट गया, 10 लोगों का हो रहा है। तो आप समझिए कि कटा कि नहीं कटा, है ना। 8 लोगों को नहीं मिल रहा है, 10 ही लोगों को मिला, तो कटा कि नहीं कटा। 8 लोगों को मिस हो गया तो कट गया। तो ये है मतलब आरक्षण को काटने का तरीका। वो क्यों कटा है? अब जो है हमारे जो अधिकारी लोग हैं उनको पदोन्नत नहीं कर रहे हैं। पदोन्नत होगा, उनका पदोन्नत होगा तब वो सीट खाली होगा, तब उसमें भर्ती होगा। अब भर्ती होना जरूरी है, इसलिए पदोन्नत होगा तभी इधर भर्ती होगा, पद खाली होगा तब भर्ती होगा। ये हमारे मुद्दा है। 750 लोग उनको जो है फर्जी जाति प्रमाण पत्र से, हमारे आदिवासी ST SC के जो प्रमाण पत्र से नौकरी कर रहे हैं। मतलब हमारा जो हक का चीज है, हमारे पेट का चीज है, वो लोग खा रहे हैं, है ना। इन सभी चीज को बंद किया जाए, है ना, उन पर कार्यवाही किया जाए, ये सब मांग है। कहाँ से आए आप? हम मरो पथरा जी, क्या मांग को लेकर के अछूता धरना स्थल आए हैं आप? हाँ, हमारे जाति आदिवासी के लिए आज जी कागज कोई आरक्षण ही तो लोग पूरा नहीं करत है, इसलिए कागज हम आज धरना में आए है ना। भी आदिवासी हमारे मुख्यमंत्री हो के आदिवासी के मतलब कोई काम में नहीं आते, कोई काम के नहीं हमारे आदिवासी होने से, है ना। तो क्या कहना चाहेंगे उनको आप लोग के? अब भाई आदिवासी जब मुख्यमंत्री बने हैं तो भाई 5 साल के अंतर्गत हमारे काम लग करे, तब तो क्या कहते हैं कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बने के महत्व तो निकल ही नहीं, फिर हम लोग क्या करी सोच कोई मतलब नहीं। शासन कहा था हम छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बना दे हैं, ओकर से क्या होने वाला है। जबकि हमारे आदिवासी मन के हमेशा हर साल मतलब यही मांग ला हमन करे बातन, और अभी तक के पूरा होबे नहीं करिस। वही आशा लेखा मना है कि हमार जो ये मांग है तेला हमार मुख्यमंत्री है पूरा कर दे, हम वही चाहते हैं। यदि सरकार हमारी बात मानती तो आज 11 जून 2025 को हम तूता ग्राउंड में राज्य स्तर का व्यापक आंदोलन करने के लिए मजबूर नहीं होते। सरकार हमारी बात नहीं मान रही है।
3/2023 और 24/2/2025 को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर पदोन्नति को लागू कर दिया है, तो ये प्रदेश की सरकार उसे लागू करने से पीछे क्यों हट रही है? हमारे हक और अधिकार पर ये कटौती क्यों कर रही है? इससे हमारे जो युवा है, जो बेरोजगार है, वो बेरोजगार रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो आरक्षित वर्ग में पदोन्नति होना चाहिए था, वो पदोन्नति के पद को भर नहीं रही है, जिससे नए बैकलॉग की पद नहीं खुल रही है, जिससे हमारे जो युवा बेरोजगार साथी जिन्होंने डीएड बीएड किया है, इंजीनियरिंग किए हैं, डॉक्टरी किए हैं, ये सब अपने पद से वंचित होते जा रहे हैं। इसीलिए हमें मजबूरन यह आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ा। कैसा काम कर रही है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय? साय सरकार की नीति और जो नियम है वो पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। उन्होंने चुनावी वादा किया था मोदी की गारंटी के तहत, और आज मोदी की कोई भी गारंटी छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हो रही है, सारी गारंटी फेल हो रही है। सर का आप कहाँ से आए? मैं सर गरियाबंद जिले से आया हूँ। दूरस्थ अंचल मैनपुर विकासखंड है मेरा, और आप देखिए मैनपुर विकासखंड कहने के लिए तो राष्ट्रीय राजमार्ग 130C है, पर वहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। एक वन वे की रास्ता है जिसमें हमको कई परेशानियों का सामना करते हुए 70-75 किलोमीटर दूर ब्लॉक मुख्यालय तक आना पड़ता है। पूरे दिन खप जाते हैं। हम सही तरह से घर, हमारे परिवार वाले चिंतित रहते हैं कि हमारे परिजन वापस घर कब तक पहुंचेंगे। इस तरह की वहाँ की जो खस्ता हाल सड़कें हैं। कहाँ से आए आप? हम लोग जिला बालोद से आए। क्या मांग को लेकर के आए हैं नया रायपुर को कदम? हम लोग अभी 7 सूत्री मांग को लेकर आए हैं, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ का मेन संगठन है अनुसूचित जनजाति कर्मचारी सेवक संघ अजाक्स, और 2 और संगठन है, और इसका समर्थन किया है पूरा सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़। तो हमारा 7 मांगे हैं मुख्य रूप से। पहला मांग तो आरक्षण में पदोन्नति में होना चाहिए, और दूसरा मांग है कि हमारा जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना करके नौकरी कर रहे हैं उनको निकाला जाए। तीसरा मांग है अपना पेशा कानून है। चौथा मांग है भू राजस्व संहिता की धारा 165 के अंतर्गत जो संशोधन किया है उनको शून्य घोषित किया जाए, वापस लिया जाए। ऐसा इस प्रकार का हमारा 7 मांग है। उस मांग को लेकर के यहाँ पर आए हम लोग। ये मुख्यमंत्री जी कैसा काम कर रहे हैं? आप लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं, छत्तीसगढ़ में भी आप लोग का मांग था आदिवासी मुख्यमंत्री का। आदिवासी मुख्यमंत्री बन गए हैं छत्तीसगढ़ में, क्या कहना चाहेंगे सर? मुख्यमंत्री कैसा काम कर रहा है वो आप सबको मालूम है। तेता में आप लोग आते हैं, हर दिन तेता भरा हुआ रहता है, ये मुख्यमंत्री का कार्य को प्रदर्शित करता है। दूसरा सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति या आदिवासी का ही मांग नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो सभी कर्मचारियों का मांग है, यहाँ विकलांगों का मांग है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री कैसा काम कर रहा है। और रही सवाल ये सुशासन का, ये वोट बटोरने के लिए सुशासन चला रहा है। उनके तेता में जो मांग करते हैं उनको ध्यान देता ही नहीं। तेता के मांग को उनको गंभीरता से लेना चाहिए। हमारा अभी भी समय दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। तेता में किसी को आने का शौक नहीं है, लेकिन हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, जिसको आप लोग मीडिया वाले भली भांति परिचित है। नहीं मतलब आप बताइए, आप कैसा काम कर रहे हैं? आपके गांव में विकास हो रहा है कि नहीं? हमारे आरक्षण के अलावा हमारे गांव में विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये अपने लोगों को जीतने के लिए अपने ललचाने वाला योजना लाते रहता है। अब इसको विकास क्या बोलेंगे? ये तो विनाश के लिए एक पैगाम और खोला है, जो 76 भट्टी खोल रहा है। जो 76, हाँ अब जो भी है भट्टी खोला है 76। अरे 76 इंजीनियरिंग कॉलेज खोल देते, मेडिकल कॉलेज खोल देते, उससे ज्ञान प्राप्त हो जाता और लोगों के लिए एक व्यवस्था हो जाता, जीवन जीने के लिए अच्छे नौकरी करते, अच्छे व्यवसाय करते, कृषि महाविद्यालय खोल देते, उससे अपना विकास होता। ये भट्टी खोल करके क्या बुद्धि को नष्ट करने वाला संस्था बना रहा है। तो ये उनका विकास है, ये उनका परिचय है। आप लोग मांग कर रहे हैं काफी समय से, मांग पूरी नहीं हुई, आगे क्या करेंगे आप? देखो हमारा मांग संवैधानिक मांग है, और संवैधानिक मांग की लड़ाई समाज स्थायी रूप से लड़ता है। ये आज 1-2 दिन के लिए नहीं मांग रहे। अभी तो कर्मचारियों का संगठन जो है इस बार पहले बार कदम उठाया है। इसके पहले सर्व आदिवासी समाज 2018 से लगातार मांग कर रहा है, जिसमें 23 सूत्री मांग पर ये जो मुद्दा, आज का मुद्दा, फर्जी जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण में पदोन्नति, आरक्षण रोस्टर सिस्टम लागू करना,
165 कानून को वापस कीजिए, सामाजिक बहिष्कार निषेध अधिनियम वापस किए। अभी द्वार में एक और कानून खड़ा है इनका, विष्णुदेव साय जी का, समान नागरिक संहिता कानून। अगर उसको अपने मुंह से खोलेंगे तो देखना समाज में क्या उबाल आता है। मैं तो अभी से आगाज कर रहा हूँ विष्णुदेव सरकार जी को, अपना मुंह मत खोलना समान नागरिक संहिता कानून बनाने के लिए, नहीं तो ये तेता तो फूट जाएगा। तो यह क्या लग रहा है, क्यों मतलब आप लोग को मांग पूरी नहीं हो रही, विकास नहीं हो रही, दारू भट्टी खोले जा रहे हैं? ये उनकी योजना है, ये उनकी मानसिकता है, क्योंकि पूरे देश में पॉलिसी गलत तरीके से चल रहा है। जैसे उदारवादी नीति लाया जब से 1993 से, तब से ये प्राइवेटाइजेशन की ओर पूंजीपतियों को ही बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी ला के रखा है। इसलिए जनप्रतिनिधि बिल्कुल नहीं समझते, और जनप्रतिनिधि समाज के होने के बाद भी गलत संशोधन करवाते हैं, ताली बजाते हैं। मैं प्रेमलाल कुंजाम, जिलाध्यक्ष छत्तीसगढ़ गौड़ महासभा जिला बागेश्वर। काका आप बताइए कैसा काम कर रही है विष्णुदेव सरकार, आपकी आदिवासी सरकार है आपके राज्य में? अभी आप देख रहे हैं ना, जी आदिवासियों को यदि आदिवासी सरकार आने के बाद काम होता ना तो आंदोलन करने की जरूरत नहीं था, है ना। पेशा कानून के ले लीजिए, है ना, 5th शेड्यूल एरिया में तृतीय चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी 100% भर्ती होता था पहले, वो टोटल बंद हो गया है ना। अभी 165 की बात हो रही थी, है ना। अभी आदिवासियों को क्या है कि जन्म जात आदि आरक्षण था, है ना, जातीय आधार आरक्षण, उसको 2.5 लाख की सीमा में बांध दी। एक चपरासी का लड़का भी अब मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जा सकता, है ना। तो ये बहुत सारी मांगे जो आदिवासी मंत्री मुख्यमंत्री बने, हमको तो आशा थी कि ये सब काम होगा, परंतु अब देख लीजिए यहाँ आंदोलन करना पड़ा है। मुख्यमंत्री जी पिछले 2 साल जो जब बस्तर में आदिवासी समाज में जाते तो ये वाला गमछा देखता हूँ, लेकिन आप लोग भी आज मांग के प्रदर्शन कर रहे हैं और काफी समय से कर रहे हैं, फिर भी मांग नहीं पूरा हो रहा है, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं सरकार? नहीं हम लोग तो संदेश दे रहा है, 1 महीने अभी आज हो गया है कि 1 महीने का अल्टीमेटम देंगे, उसके बाद फिर बड़ा उग्र आंदोलन होगा। यहाँ से घोषणा हो गई, अभी सुने होंगे ना। अभी देख लीजिए, अभी देख लीजिए, ये युक्तिकरण में आज पढ़े होंगे पेपर में, बहुत सारी स्कूल बंद हो गए हैं, बहुत सारे स्कूल बंद हो गए है ना। तो ये समझ लिए वहाँ के कर्मचारी को इधर उधर तो करिए, पर उसमें बहुत सारे जो कर्मचारी है ना, जैसे रसोईया है ना, स्वीपर है, ये बेरोजगार हो जाएंगे। तो आप एक तरफ वो कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बेरोजगारी भी बढ़, इसका तो विरोध हो भी रहा है नहीं। जहाँ की स्कूलें बंद होंगी ना, जैसे अभी क्या है कि कई स्कूलों में 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक एक प्राइमरी के बच्चे नहीं जाते थे, अब उनको 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा उनको, है ना। तो बच्चे छोटे बच्चे हैं, पहले के और आज के बच्चों में बहुत अंतर है ना। तो ये सब दिक्कतें हैं अभी, और सरकार को समझना चाहिए। हमको तो उम्मीद थी ये सरकार पर, परंतु खरा नहीं उतर पा रही है सरकार, इसलिए आंदोलन करना पड़ा।